हेलो दोस्तों बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं कि अभी जो 12 तारीख और 13 तारीख को आप लोग एग्ज़ाम होने वाला है सुजन आईटीआई जो कि बिहार में। तो दोस्तों आप लोग बहुत कोई जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में जो पूछा जाता है क्वेश्चन। दोस्तों एग्ज़ाम में तो आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग मोबाइल से ही दोगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो मल्टीप्लाई, जोड़, गुना, भागा जो भी है आप लोग को थोड़ा बहुत आना चाहिए। रीजनिंग क्वेश्चन एक दो पूछा जाएगा और आप लोग का जो टेक्निकल क्वेश्चन है सबका बराबर होगा क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आप लोग का नंबर अगर ऊपर नीचे होगा तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में तो आप लोग कोई पास हो जाओगे कोई फेल हो जाओगे अलग बात है। लेकिन इंटरव्यू में बहुत कोई अभी कमेंट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो इंस्टाग्राम पे हो या व्हाट्सएप ग्रुप में। तो दोस्तों इंटरव्यू से रिलेटेड मैं आप लोग को बात करने वाला हूँ और इंटरव्यू से रिलेटेड मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर इंटरव्यू में पास होना चाहते हो तो दोस्तों कौन कौन ऐसा सवाल है जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग इंटरव्यू में पास हो सकें। दोस्तों आप लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना सबसे पहला बात है। फॉर्मल ड्रेस पहनने के बाद दोस्तों आप लोग का अगर शू होगा तो जीन्स पहन के मत जाना, जो हम बता रहे हैं। अगर किसी का नहीं है फॉर्मल ड्रेस तो अलग बात है, लेकिन जीन्स पहन के अगर कोई जाते हो तो रिजेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन अपने आप में अगर फॉर्मल होगा तो पहन लेना, नहीं है तो तब पर भी चल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि फॉर्मली पहन के जाना है। तो आप लोग का शू होगा तो वो नॉर्मल होना चाहिए। चप्पल पहन के कोई मत जाना, मतलब चप्पल कोई पहन के मत जाना, नहीं तो भाई दोस्त पहले ही सर निकाल देंगे। जूता ही पहन के जाना, चाहे जैसा भी आपका जूता हो पहन के जाना, क्योंकि बरसात का मौसम है सबको पता है। तो चप्पल पहन के मत जाना, सिर्फ जूता पहन के जाना। जब आप लोग जाओगे दोस्तों तो आप लोग को सबसे पहले तो रीडिंग करवाएगा। अगर ऐसा होता है इंटरव्यू तो आप लोग को रीडिंग करवाने बोलेंगे, चाहे वो एक बुक दे देंगे या तो आप लोग को एक पेपर दे देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, आप लोग को रीडिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग को पढ़ के सुनाना पड़ेगा। और आप लोग अगर अच्छा से पढ़ जाते हो, अच्छा से इंग्लिश भी थोड़ा बोल देते हो, इंग्लिश भी पढ़ना जानते हो तो इंग्लिश भी पढ़ लेते हो सही से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर सही से उच्चारण कर लेते हो, देख कर पढ़ लेते हो तो आप लोग के लिए ठीक है, उतना दूर तक सही है दोस्तों। जब इंटरव्यू में आप लोग जाओगे तो हो सके ऑनलाइन हो रहा लैपटॉप से, या तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा फेस टू फेस, या तो ऑनलाइन से होगा लैपटॉप से। तो आप अपना चेहरा देख सकते हो और हेडफोन रहेगा। तो आप लोग को इंटर करना है, इंटर करके अपना टेबल कुर्सी में बैठ जाना है। अगर फ्रंटली हो रहा है डायरेक्टली इंटरव्यू, तब पर भी आप लोग को डायरेक्टली जाके टेबल पर नहीं बैठना है। अगर लैपटॉप से हो रहा है तो जाकर टेबल में बैठ सकते हो, हेडफोन होगा तो हेडफोन कान में लगा लेना है। और डायरेक्टली हो रहा है तो आप लोग जाके खड़ा रहना, सर बोलेंगे हाँ बैठो तो सर जाके बैठना है। लैपटॉप पे अगर हो रहा है तो जाकर डायरेक्ट बैठ जाना है, और अगर नॉर्मल हो रहा है फ्रंट टू फ्रंट तो सर बोलेंगे तभी बैठना है। बैठने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, या तो जब नाम पूछा जाएगा तो नाम बताना है। नाम बताने के बाद आपका जो आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला हुआ है, वो उसका लास्ट का 4 डिजिट पूछेगा, या तो आपको बताना है। वो चीज़ आपको देख कर नहीं बताना, वो आपको याद रखना होगा। वह याद रखने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, आपका पापा का नाम। जो पूछा जाएगा उससे ज़्यादा एडवांस नहीं बोलना है। अगर पूछा जाएगा नाम तो नाम ही बताना है। अगर पूछा जाएगा अपना फैमिली डिटेल तो अपना फैमिली डिटेल बताना है। फैमिली डिटेल में आप लोग का आता है कि आपका पिताजी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपका मम्मी क्या करता है, इतना ही बताना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। अगर आप लोग का पिताजी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी किसी का ऐसा हो सकता है तो बताना है कि किसानी करते हैं हम लोग, खेती बाड़ी करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों। ये बताने के बाद आप लोग को पूछा जाए कि आप आईटीआई कब पास किए हैं। देखो सबका अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, वो हमको नहीं पता है किसको क्या पूछा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग को पूछा गया था, जो मेरा बैच का लड़का लोग था वो लोग को जो पूछा गया था, ज़्यादातर यही पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, और आपका पिताजी क्या करते हैं। इतना तक ही पूछा गया था। तो हम लोग बोले थे फैमिली जो भी है दोस्तों, आप लोग अपना बताना है कि हाँ किसानी करते हैं हम लोग, खेती बाड़ी करते हैं, इतना बताना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि आप क्या करते थे, आईटीआई कब पास किए, तो भी बताना कौन ईयर में पास किए हैं आप लोग। फॉर्म कब भरे हैं ये भी डेट आप लोग को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। अगर पूछ दिया गया कि आप फॉर्म कब भरे थे तो फिर आपको बताना है कि फॉर्म हम इस डेट को भरे थे।
अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है आप लोग का इंटरव्यू कब हो रहा है, तो उस डेट जो आप लोग इंटरव्यू हो रहा है वो डेट भी आपको याद रखना होगा। नॉर्मली अगर पूछा जाए तो आप लोग को वह चीज़ बताना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को पूछा जा सकता है कि आपका जो ट्रेड है, वेल्डर हो, चाहे डीजल मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, जो भी हो, तो आप लोग को अगर मान लीजिए आपको लोग डीजल मैकेनिकल से है तो आप लोग को जनरेटर के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चन। आप लोग अगर वेल्डर से हो तो वेल्डर कितना प्रकार का होता है, वेल्डर से आप क्या समझते हो, वेल्डर क्या है, इस तरह से एक दो सवाल पूछा जाएगा। तो नॉर्मल आप लोग को जवाब देना है एक लाइन का। वेल्डर दो पदार्थ का जॉइंट को ही वेल्डर कहते हैं, बस कुछ नहीं जानते हैं। उसको भी पता है कि दो पदार्थ जॉइंट होगा तो उसी वेल्डर कहते हैं, बस सोचते हैं आप किससे वेल्डिंग करते हुए। इलेक्ट्रोड चाहिए कि आर्क वेल्डिंग से होता है, गैस वेल्डिंग से होता है, एक्सपर्ट वेल्डिंग से, उतना आपको डिटेली नहीं जाना है, नहीं तो फिर आप फंस सकते हो। नॉर्मल बताना है, दो जॉइंट करने वाले पदार्थ को ही वेल्डिंग कहते हैं, बस नॉर्मल जो भी आपको पता है नॉर्मल। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डिफिनेशन बताना है, इलेक्ट्रोड क्या है, वो क्या है, वो सब कुछ नहीं। अगर आप लोग को पूछा जा सकता है, अगर कोई वेल्डर से हो, कोई डीजल मैकेनिकल से हो, तो आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 से 3, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप लोग का क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा सर अपने बोलेंगे ठीक अच्छा है, तब आप लोग को थैंक यू सर, बस इतना ही बोल कर निकल जाना है वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट जाएंगे, वो अपना जो बताएंगे। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन यही रहता है, आपका घर कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है आपका पिताजी क्या करता है, आप क्या करते हो, आप ITI पास कब किए हो, आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तब आप लोग को थोड़ा बहुत हो ना, डायरेक्टली पूछा जाता है तो दिमाग खाली हो जाता है, क्योंकि आपका डर अलग रहता है। वह चीज़ को आप लोग को मानना पड़ेगा और नॉर्मली जो बोला जाएगा वही करना है, वही जवाब देना है। एक्स्ट्रा अगर आप लोग बोलने जाओगे तो आप लोग हो सके फंस जाओगे, क्योंकि आपका दल वहाँ जो बोलोगे आप, तो वह सुनेगा नहीं, वह जो बोलेगा आपको सुनना है। और इंटरव्यू में दोस्तों बहुत कोई रिजेक्ट भी हो जाते हो, क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा बोलते रहते हो। जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है, एक वर्ड आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। अगर नाम पूछा गया तो नाम ही बताना है, ये नहीं कि मेरा नाम ये है, मेरा घर वहाँ है, ये वो डायरेक्ट बोलना शुरू नहीं हो जाना है। अगर बोला कि नाम क्या है तो नाम ही बताना है, चुप हो जाना है। उसके बाद फिर सर पूछेंगे तो आप लोग ITI का पास किए हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा साइलेंट हो के, डायरेक्ट नहीं पूछा कि आपका घर मतलब आप ITI का पास किए, डायरेक्ट मुंह में बोल दिए कहाँ सर, हम तो 2022 में पास किए हैं, 2023 में पास किए हैं, वैसा नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलना है। थोड़ा सा साइलेंट रह कर, 1 सेकंड 2 सेकंड साइलेंट रह कर बोलना है 2023 को। उसके बाद बोला जाएगा कौन सा ट्रेड से हो, वो तो सब जानते हैं, आपका जितने भी बायोडाटा डाले हैं आपके पास, उसका जो रिज्यूम है आप जो जमा किए हैं, आप जो डिटेल भरे उसके पास रखा हुआ है, वो तो सब देख रहा है कि आप क्या किए हैं क्या नहीं भरे हैं। वो सिर्फ उसी से पूछेंगे, वो एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको परमानेंट नौकरी नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है आप लोग को 7 महीने के लिए रहने के लिए मिल रहा है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप 8 घंटा काम कर सकते हो खड़ा होकर, तो आपको बताना है जी सर। बाकी काम के बाद क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, चाहे हो सके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, 1 महीना करोगे फिर भाग जाओगे, उसको वो नहीं पता है ना आपको पता है। हो सके आप 7 महीना कंप्लीट करके निकलोगे, ये भी तो बात है ना। तो सर अगर पूछा जाएगा, सर बोलेंगे कि क्या आप 8 घंटा काम कर सकते हो, तो आपको बताना हाँ। खड़ा होकर करना है तो बोलोगे हाँ सर कर लेंगे। एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ेगा, बोलेंगे हाँ सर कर लेंगे। मतलब ना बोलना ही नहीं है। आपको बोलेगा एब्सेंट करोगे, अब बोलो सर नहीं करेंगे। कल के दिन छुट्टी लोगे तो बोले सर ज़रूरत ऐसा पड़ेगा तो छुट्टी करेंगे। बोलेगा कुछ बीमार हो जाएगा तो क्या ड्यूटी कर सकते हो, तब बोलना है आपको जस्ट बीमार जिस तरह से होगा, अगर ज़्यादा तो होगा सर 1 दिन छुट्टी करेंगे। मतलब नॉर्मल जो आपका मन में आएगा वही करना है। एक्स्ट्रा किसी का वीडियो या तो कोई बोल देगा ऐसा वैसा जवाब दे देना है तो पास हो जाओगे। दोस्तों आपका जो मन का इच्छा होगा वही बोलना है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम क्या पूछा जाएगा, किस मूवमेंट में आप रहेंगे, कौन सा सवाल आपका दिमाग में घूमेगा वो आपको ही पता होगा। जो नॉर्मली क्वेश्चन होता है दोस्तों, हम लोग को जो पूछा गया था हम लोग का बैच का ज़्यादातर क्वेश्चन यही था सर। मतलब सर यही क्वेश्चन पूछे थे, नाम क्या है, अपना ID बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपना आधार कार्ड नंबर बताओ, या तो कब आप लोग मैट्रिक पास किए हैं वो बताओ,
तो आप लोग कब इंटरव्यू दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, कब फॉर्म भरे हैं, यही सब का डेट थोड़ा बहुत आप लोग को याद रख के बोलना है, गलत नहीं बोलना है, क्योंकि उसके पास सर के पास सारा डिटेल आपका रहता है। देखिए, आपको ज़्यादातर वो परेशान नहीं करेंगे, उसको नॉर्मल क्वेश्चन चाहिए, सिर्फ इतना ही कि हाँ बंदा लगना चाहिए कि हाँ काम कर सकता है, डरना नहीं है, कॉम्फर्टली एकदम बैठ कर आना है, झुकना नहीं है, एकदम सीधा बैठ कर आना है, क्योंकि आपका चेहरा, आपका फेस पूरा देखेंगे सर। और मुंह में भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है, चुप करके, क्योंकि आपका हेडफोन का आवाज़ सर के पास जा सकता है। आप लोग अगर सोलो से भी कुछ बोल दोगे ना अपने आप में, तो सर सुन लेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग को जो भी होगा, फिर एक हफ्ता 15 दिन 20 दिन के बाद आप लोग को अगर सेलेक्ट करना रहेगा तो कर देगा, नहीं तो दोस्तों 2 महीना 4 महीना हो जाएगा, मैसेज या तो कॉल ज्वाइनिंग का नहीं आएगा, फिर पता चलेगा आप लोग इंटरव्यू में फेल कर गए हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन करना है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर आप लोग का ज्वाइनिंग जब हो जाएगा, जब मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, आप इंटरव्यू में पास कर गए हैं, आपका ज्वाइनिंग जो भी डेट का होगा आप लोग का करवा दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर आप लोग कुछ सवाल है मन में तो मेरा डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, या तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी आपका अच्छा लगे आप लोग कीजिए, क्योंकि आप लोग का मन का इच्छा जो भी है पूरा हो जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।